तो भारत के न्यायाधीश मिलर्स क्या स्वयं को भगवान विष्णु के साथ इक्वेट करने लगे हैं, या कि उनमें हिरण्यकश्यप वाला सिंड्रोम उपस्थित हो गया है? हिरण्यकश्यप ने एक बार भगवान विष्णु के संदर्भ में यह बात कही थी कि क्या इस पिलर में भगवान उपस्थित हैं? प्रहलाद की आस्था थी भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, हिरण्यकश्यप का अंत करते हैं। जस्टिस गवई ने भी कल उसी प्रकार की बात की जैसा नरसिम्हा मूवी में अगर आपने देखा हो तो हिरण्यकश्यप ने कही थी। क्या कहा इन्होंने? गो एंड आस्क द डेटी हिमसेल्फ टू डू समथिंग। किस विषय पर कहा? यह मूर्ति जो कि जावरी मंदिर, खजुराहो का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां एक जावरी मंदिर है। जावरी मंदिर के जो मुख्य डेटी हैं वह भगवान श्री विष्णु हैं और उनकी यह प्रतिमा विखंडित अवस्था में है। इस विखंडित प्रतिमा को ठीक करवाने के लिए एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट जाती है और उस पीआईएल को न सिर्फ रिजेक्ट किया जाता है, चलिए रिजेक्ट करना आपके अधिकार क्षेत्र में है, पर भारत और भारत की संस्कृति, भारत के हिंदू जो आस्था है उसका अपमान करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। किसी दूसरे धर्म के बारे में अगर आपने ऐसी बात कही होती जस्टिस गवई जी, तो अब तक यह विरोध सोशल मीडिया पर नहीं, यह सड़क पर दिख रहा होता। इन्होंने कहा कि आप भगवान विष्णु से ही कहो कि अब वो इसको सही करें। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आज आपका 75वां जन्मदिन है। मेरी आपसे एक हार्दिक निवेदन है कि इस मंदिर को अपने वैभवशाली रूप में लाएं, इस प्रतिमा को फिर से ठीक करवाएं और भारत की संस्कृति का जो पुनरुत्थान का आपने एक आह्वान किया है, उसमें इस प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर लें। साथ ही साथ जो हमारी जुडिशियरी बिल्कुल अनअकाउंटेबल होती जा रही है, किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है इनका। भारत के जो भारत की जो जनता है उसके प्रति भी कहीं से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भारत के संविधान में यह माना गया कि जुडिशियरी का जो स्थान है वह निश्चित रूप से एक बहुत ही डिग्निफाइड है, लेकिन जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट तीनों के बीच में एक फाइन बैलेंस बनाने की बात कही गई थी। धीरे धीरे जुडिशियरी ने अपने को सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या सुप्रीम इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित कर लिया है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर अपने को रखते हैं। पार्लियामेंट द्वारा जो नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किस प्रकार से जजों की नियुक्ति होगी, इसको थोड़ा सा न्याय संगत बनाने का प्रयास किया गया था और इसमें दोनों तरफ की पार्टियां, यानी जो आज का सत्ता दल है और जो आज का विपक्ष है, दोनों की सहमति थी। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया और जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस ही करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था बनाए रखी। तो मुझे लगता है कि यह जो जस्टिस गवई द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, यह स्वयं भगवान श्री विष्णु ने उनसे दिलवाया है। ऐसे में इन्होंने वह मार्ग प्रशस्त कर दिया है जिसके द्वारा भारत की जुडिशियरी को भी अब स्वच्छता अभियान के दायरे में आना पड़ेगा। कम्युनिस्ट जो पूरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाला जो पूरा कहानी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट जो दल था, उसने एक लेटर जारी करके कहा है कि वी आर रेडी फॉर टोटल सरेंडर। तो मुझे लगता है कि एक ये वेलकम डेवलपमेंट है इन एक दो दिनों का प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के आसपास। और दूसरा जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वह अब भारत सरकार को अपना ध्यान जुडिशियरी को क्लीन करने के लिए देना चाहिए। जस्टिस वर्मा जी, जिनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया, उनके घर में जो ढेर सारा कैश मिला, इसकी खबरें आई, उस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिवाय उनका ट्रांसफर हो गया। क्या कोई ब्यूरोक्रेट के घर में अगर करोड़ों रुपए पकड़े जाते तो उसका ट्रांसफर होता, उसे छोड़ दिया जाता? ऐसा कभी नहीं होता। तो भारत का आम नागरिक कानून के दायरे में है, पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक तंत्र, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, विधायक सब कानून के दायरे में है। केवल जो जजेस हैं वो कानून से बाहर नहीं रह सकते। समय आ गया है और जस्टिस गवई जी ने यह जो स्टेटमेंट दिया है, यह निश्चित रूप से उस तरफ ही ले जा रहा है जहां अब हमको एक स्वच्छ जुडिशियरी भी भारत में देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच।